Hello, good morning. Hi to everyone. वेलकम टू माय क्लासेस वज़ीर सर क्लासेस। आज हम लोग जावा जो कि एक ओओपी लैंग्वेज है उसके ऊपर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं, जो टॉपिक हमारे बोर्ड एग्ज़ाम में 2 से 4 मार्क्स के आराम से आता है। ये है इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट आर द ऑपरेटर्स प्लस प्लस and minus minus. Plus plus indicates increment, minus minus indicate decrement. They are the operators which use to add one or subtract one. Okay, increment decrement. हाउ वी यूज़ दिस वन, हम इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। उससे पहले ये जानने से पहले हमें एक चीज़ और जानना चाहिए कि व्हाट इज़ जावा एक्सप्रेशन। फॉर एग्जांपल हम मैथ्स में कुछ चीज़ लिखते हैं, जावा में कुछ चीज़ लिखते हैं। और मैथ्स में लिखने के तरीके अलग होते हैं और उसी चीज़ को अगर हम जावा में लिखने जाएँ तो वो लिखने का तरीका अलग होता है। अब हम लोग मैथ्स में कैसे लिखते हैं, सबको पता है मैथ्स में लिखने का तरीका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये है नॉर्मल तरीका। ऊपर एक स्क्वायर का सिंबल लग गया है सुपरस्क्रिप्ट के हिसाब से, उसमें हम जावा में लिखते हैं ए स्टार ए प्लस बी स्टार बी। क्योंकि यहाँ पर हम पावर सिंबल्स यूज़ नहीं करते तो मल्टीप्लाई को हमें शो करने के लिए स्टार डालना पड़ता है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं एक और एग्जांपल दूँ, ए डिवाइड बी। अब डिवाइड में हम लोग यूज़ करते हैं स्लैश, ए स्लैश बी। डिवाइड, स्लैश का मतलब होता है डिवाइड, स्टार का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो उसी तरह से हमारे प्लस माइनस का मल्टीप्लाई तो सेम रहता है, बट बी स्टार बी ए स्टार बी जिस तरह से हुआ वो होता है इन जावा एक्सप्रेशन में लिखने का तरीका। अब हम डिस्कस करते हैं हाउ वाज इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। ठीक है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट में क्या होता है, प्लस प्लस क्या होता है, माइनस माइनस क्या होता है। अगर प्लस प्लस के बारे में जाना जाए तो ये इसमें दो चीज़ होता है, एक होता है प्रीफिक्स और एक होता है सफिक्स। प्रीफिक्स का मतलब अगर कोई सिंबल वेरिएबल के आगे लगे प्लस प्लस उसको बोलते हैं प्रीफिक्स, और अगर इंक्रीमेंट का सिंबल वेरिएबल के बाद लगे उसे बोलते हैं सफिक्स। प्रीफिक्स में क्या होता है, सफिक्स में क्या होता है, वो चीज़ को डिस्कस करेंगे। सफिक्स जैसे हमारा देख सकते हैं प्लस प्लस पीछे लगा है और उसमें प्लस प्लस आगे लगा है, ठीक है ना। अब जब प्लस प्लस आगे लगे तो क्या करना है, और अगर प्लस प्लस पीछे लगे तो क्या करना है। तो चलो देखते हैं, प्लस प्लस आगे लगे तो क्या करना है। सबसे पहले अगर प्लस प्लस वेरिएबल से पहले लगा है तो उसे फर्स्ट एडिशन ऑफ वन, क्योंकि इंक्रीमेंट का मतलब होता है एडिशन ऑफ वन, सिर्फ वन ही प्लस करना है। एक बार प्लस प्लस आगे लगा है तो उसमें डालना है प्लस वन पहले करना है, देन शो द वेरिएबल, तब जाके आपको वेरिएबल शो करना है। यही चीज़ अगर हम सफिक्स में देखें, फर्स्ट शो द वेरिएबल। ठीक है, हमें सबसे पहले शो करना पड़ता है वेरिएबल, क्योंकि ए पहले लिखा है प्लस प्लस बाद में है। तो फर्स्ट शो द वेरिएबल, जो भी वैल्यू दिया होगा वेरिएबल का पहले उसे शो करो, और इमेजिनरी में उसे प्लस कर लो, इमेजिनेशन में उसे प्लस कर लो। बट वो प्लस वाला वैल्यू हम शो नहीं करेंगे, नेक्स्ट अटेम्प्ट में शो करेंगे, और इसमें भी प्लस वन ही करना है। ओके, ये था सफिक्स के लिए और वो था प्रीफिक्स के लिए, और यही डिट्टो सेम टू सेम हमारे डिक्रीमेंट के लिए भी है। माइनस माइनस ए माइनस माइनस, सेम रूल, वहाँ पर माइनस वन होता है, यहाँ जैसे प्लस वन हुआ और यहाँ पर भी प्लस वन हुआ, बट यहाँ बाद में वहाँ पहले, उसी तरह से माइनस में माइनस वन होता है। ठीक है, चलो एक एग्जांपल लेके डिस्कस कर लेते हैं। अब इस एग्जांपल में अगर हम डिस्कस करें, फॉर एग्जांपल हम लिखते हैं ए का वैल्यू एक ले लेते हैं, ए इज़ इक्वल टू 6 एंड बी इज़ इक्वल टू 5। ओके, दो वेरिएबल हमने लिए हैं ए और बी, उसका वैल्यू है 6, उसका वैल्यू 5। अब इक्वेशन ले लेते हैं, सी इज इक्वल टू ए प्लस प्लस मतलब इंक्रीमेंट स्टार बी प्लस बी प्लस माइनस माइनस ए प्लस प्लस स्टार माइनस माइनस बी। यहाँ देख सकते हैं हमने कितने सारे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का इस्तेमाल किया गया है। चलो अब एक एक करके हमारे रूल्स को फॉलो करके हम काम करते हैं अपना। इसको ज़्यादा अच्छे से समझने के लिए अगर आप चाहें, अभी जैसे यहाँ पर ये देखो ए पहले लिखा है प्लस प्लस बाद में है, मतलब ये हमारा सफिक्स वाला है। सफिक्स में रूल क्या था, फर्स्ट डिस्प्ले द वेरिएबल। क्या है वेरिएबल का वैल्यू, इसके लिए ना एक टेबल बना लो, ज़्यादा ईजी रहेगा तुम लोग के लिए रफ में। ए और बी, क्योंकि हमारे पास दो वेरिएबल है, ए भी ले लेते हैं। ए का वैल्यू क्या है, देखा जाए तो हमारे रूल के हिसाब से हम सब जानते हैं कि सफिक्स का रूल बोल रहा है फर्स्ट डिस्प्ले द वैल्यू वेरिएबल। तो ए का वेरिएबल क्या है, ए का वैल्यू क्या है बोलने से, अब ए का वैल्यू लिखा गया है 6, तो ए पहले है प्लस प्लस बाद में है, तो हम 6 लिख देंगे।
बट प्लस प्लस दिया है, इसका मतलब हमें प्लस तो करना है, तो हम इस 6 का वैल्यू प्लस होगा 1, तो 1 प्लस होने के बाद वो क्या बन जाएगा, 6 + 1 हो जाता है 7। अभी 7 को हम ए की जगह लिख देंगे, रफ में देखो, रफ में लिख रहे हैं ताकि डिस्टर्ब ना हो। और ये इसका रिसेंट वैल्यू है कि न्यू वैल्यू बोल सकते हैं। अब आता है स्टार, स्टार को हम मल्टीप्लाई बोलते हैं, नॉर्मल लिख देंगे, प्लस प्लस बी, ये देखो यहाँ प्लस पहले लगा है, इसका मतलब प्रीफिक्स है, प्रीफिक्स मतलब हमें पहले ऐड 1 करना है। अब 5 में ऐड 1 कर लो, 5 में ऐड 1 करने के बाद हो गया तुम्हारा वैल्यू 6। तो अब ऐड करने के बाद डिस्प्ले करना है, तो मतलब हम यहाँ डायरेक्ट 6 लिख सकते हैं। हमने यहाँ 5 नहीं लिखा क्योंकि यहाँ प्लस प्लस बाद में नहीं था, पहले था, ठीक है, ये होता है रूल। अब आता है हमारे पास, देखो प्लस का सिंबल है, नॉर्मल ऑपरेटर प्लस, माइनस माइनस है, मतलब लग गया है डिक्रीमेंट का प्रीफिक्स, पहले माइनस करो और फिर वैल्यू शो करो, ठीक है। अब यहाँ पर 6 हम लिख देते हैं क्योंकि बी का वैल्यू 6 आ चुका था नया वाला। माइनस माइनस मतलब सफिक्स रूल जाएगा, सफिक्स रूल में बोला गया पहले माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट 1, ठीक है, यहाँ पर माइनस किया जाता है। तो 7 - 1 कितना हो गया, 6। अब 7 कैसा है सबको पता है क्योंकि लास्ट वैल्यू ए का 7 था। अब ये इसका वैल्यू है, या कन्फ्यूज़ नहीं होना, ए प्लस प्लस, देखो अब आता है ए प्लस प्लस, मतलब ए पहले, तो 6 का वैल्यू, ए का वैल्यू जो भी है, क्योंकि अभी रिसेंट ए का वैल्यू क्या चल रहा था, माइनस माइनस की वजह से 6, तो ए का वैल्यू अब डायरेक्ट हम लिखेंगे 6। बट प्लस प्लस हुआ है तो वो वापस 7 बनने वाला है, बट उसका ज़रूरत नहीं है। और अब बी का देखो, तो बी का हमारा लेटेस्ट वैल्यू चला था 6, माइनस माइनस बोला है तो पहले माइनस करेंगे तो हो जाएगा 5। जैसे ही ये बन जाए, अब तुम्हें यूज़ करना है बोर्ड मास, मैथमेटिक्स में बोर्ड मास तो यूज़ किया ही होगे, तो ब्रैकेट ऑफ डिवाइड, बट यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले मल्टीप्लाई है, डिवाइड तो है नहीं, तो 6 6 36 + 6 + 30, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई दिया है, ध्यान रखो 30, ठीक है ना। तो 30 36 और 30 हो जाता है हमारा 66, + 6 हो जाता है हमारा 72। तो इस तरह से हम लोग कोई भी इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रीफिक्स सफिक्स रूल्स, और वो रूल्स आप लोग को अच्छे से याद होना चाहिए। ओके, तो आई होप यू हैव अंडरस्टैंड दिस टॉपिक, हाउ टू डू इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट एंड सॉल्यूशन। तो आज के लिए इतना ही करते हैं वीडियो को, थैंक यू।